सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हठले हनुमान जी महाराज की जय। श्री काशी विश्वनाथ महादेव की जय। श्री आदि शक्ति अम्बे मात की जय। श्री मोनी बापा महाराज की जय। श्री नारायण दास बापा महाराज की जय। श्री वरदास बापा महाराज की जय। अपने अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नीलांबुज श्याम मलको मलंगम सीता समारोपित्वा भागम प्राणो चायक चार चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। तुम मनोजवं मारुति तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमोख्यं श्रीरामदूतं चरणे प्रवन्दे। सिया राममय सब जग जानी। सिया राममय सब जग जानो। करहु प्रणाम जो रीत पानी। करहु प्रणाम सिया राममय सब जानी। सिया राममय सिया राममय सब जानी। सिया राममय करहु प्रणाम जनि जुग पानी। करहु करहु प्रणाम जय जुग पानी। करहु प्रणाम मंगल भवन ओ मंगलहारी। मंगल भवन ओ मंगलहारी।
मंगल भवन मंगलहारी मंगल भवन मंगलहारी मंगल द्रवरुष दशरथ अजिहारी जय 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 मानस साई जय 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 मानस साई कृपा करो देव तुमनो कर्म दुर्लभ है तुम मनुष्य जन्म दुर्लभ है गिर पड़े बहुरी न लागेगा तो मानो तू इस जन्म को सुधार ले अगर ये जन्म व्यर्थ गवाया तो फिर मौका नहीं मिलेगा ये जन्म व्यर्थ गवाया तो फिर मौका नहीं मिलेगा सुमर ले सीताराम को तेरा भी बन जाएगी।
जाएगी, तेरी बिगड़ी बन जाएगी। जीवन तेरा संभल जाएगा, तेरी बिगड़ी बन जाएगी। तेरा संभल जाएगा, तेरी बिगड़ी। इस जीवन में हम जब इस धरा पर आए हैं, तो इस जीवन को हम अगर इस धरा पर सुंदर बनाकर जाएंगे, इस धरा पर हम जब कुछ ऐसा कर जाएंगे, हमारा जीवन बन जाएगा। इस ये पीढ़ी जो हमारी है, इस जीवन में जो हमको प्राप्त हुआ है वो बन जाएगा। क्योंकि जैसे पेड़ के साथ फल जब आता है और टूट जाता है, गिर जाता है, वो फिर फल वो उनके साथ नहीं छूटता है। उसी तरह हमारा ये जीवन है, एक बार हमको प्राप्त हुआ है, बार बार ये प्राप्त नहीं होने वाला है। इसलिए ये समय है कि हम इस जीवन में संभल जाए, हमारे इस जीवन को हम बना लें। क्योंकि ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। हमने जो कितने समय हमने जो ये कुछ मेहनत किया होगा, उसके फल प्राप्त स्वरूप हमको ये मनुष्य अवतार अवसर मिला है। क्यों ना हम इस मनुष्य अवसर को हम धन्य बना जाए। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं, तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले नहीं दूजी बार। तो मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले नहीं दूजी बार। पक्का फल होने गिर पर बहुरी ना आवे डार। तो इस जीवन में हमको जब परमात्मा ने इस धरा पर भेजा है, तो इस जीवन को ऐसा सुंदर बनाई। जैसे महाराज जी ने कब से कहा कि अगर आप इस कलिकाल में रामचरित्र मानस जो खोल कर देखोगे, तो उसमें आपका जीवन चरित्र आपको किस तरह जीना है वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन हम इस कलिकाल में भटक गए हैं कि हमारा जो इस धरा पर जो हमारा जो धर्म है, वो हम अपने धर्म को नहीं निभाते। क्योंकि इस धरा पर हम इस समय में ही जागे। क्योंकि कहा गया है इस धरा पर कोई शास्त्र नहीं था, कोई पुराण नहीं था। इस धरा पर कोई संप्रदाय में कोई ये नहीं था, कोई धर्म नहीं था, कोई कुल में पढ़ना नहीं जानता था, लिखना नहीं जानता था। तब हमारे इस भारत देश में गुरुकुल हुआ करती थी, गुरुकुल में पढ़ाया जाता था।
और इस धरा पर हमारे ऐसे महान मुनि हो गए वाल्मीकि। उसने इस धरा पर हमारे धर्म ग्रंथ रामायण वाल्मीकि रामायण की रचना की। आज विदेशों में भी सब लोग आचकित हैं कि जिस देश में दूसरे देशों में पढ़ना नहीं जानते थे, उस समय जिस देश में वेद की उत्पत्ति की, उस देश में कि आज ऐसी परिस्थिति है इस धरा पर उस ग्रंथ को कोई खोल कर देखना नहीं चाहता, क्योंकि हमको जब तक हम उस ग्रंथ को खोल कर नहीं देखेंगे तब तक हमको कुछ पता नहीं चलेगा। हमको सुना सुनाया तो हम सुन लेंगे, गलत होगा वो भी उतार लेंगे और अच्छा होगा वो भी उतार लेंगे, लेकिन हम अगर वो शास्त्र खोल कर देखेंगे तो क्या सही है और क्या गलत है वो आपको खुद को पता चल जाएगा। इसलिए आप ग्रंथ की खल कर देखिए तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमारा धर्म क्या है। क्योंकि उस धरा पर कई बार हम आकर चले गए, कितने जीव स्वरूप में हम आए होंगे इस धरा पर, कितना पीड़ा सही होगी, फिर जाकर हमको इस अवसर में मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। अब मनुष्य शरीर जब प्राप्त हुआ है तो इस हमारा धर्म क्या है, हमारा शास्त्र क्या कहता है, हम वो नहीं जानेंगे तो फिर बाद में आप क्या सीख के जाओगे। इसलिए थोड़ा समय, एक दिन में अगर 10 मिनट भी निकाल कर शास्त्र अगर ग्रंथ खोल कर देखोगे तो आपको उस रहस्य का पता चलेगा, साधु संतों के बारे में पता चलेगा। तो आज क्योंकि अपने इलाके में मैं देखता हूं साधु तो नियम नहीं जानते हैं, क्योंकि इस धरा पर नारायण दास बापू आके चले गए, भरत दास बापू आके चले गए, उनको शरीर को त्याग कर चले गए। शरीर तो वो त्याग कर गए लेकिन आज भी वो मौजूद है इस धरा पर, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा इस कितने जीवों का कल्याण के लिए ऐसा कुछ कर गए, इसलिए इस धरा पर अभी भी वो मौजूद है, लेकिन हमको दिखता नहीं, क्योंकि जब तक शास्त्र देखेंगे नहीं तब तक अनुभव नहीं होगा, और अनुभव किए बिना कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इस अधिक मास अवसर पर हम सब एकत्रित हुए। अगर तुम स्वर्ग छोड़कर इस अधिक मास में भी अगर कुछ थोड़ा सा कुछ ऐसा कर्म कर जाओगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। अधिक मास यानी जितना अगर एक माला करोगे तो 2 माला का फल प्राप्त होगा, इसलिए उनको अधिक मास कहा गया है। ये भगवान पुरुषोत्तम भगवान ने बनाया, नारायण भगवान ने बनाया, इसलिए उनका नाम पुरुषोत्तम मास भी कहा गया है। इसलिए जैसे हम मनुष्य हैं उस तरह ये मास भी भाई भाई थे, 12-13 भाई थे। 12 भाइयों को सम्मान मिलता था, यानी जो 12 मास आते हैं उनको पूरा सम्मान मिलता था, लेकिन ये अधिक मास को कोई सम्मान नहीं देता था। इनका नाम मल मास था। मल मास यानी
उनको कोई सम्मान नहीं देता था, उनको वो जहां भी जाए उनका धिक्कारते थे, उनका कोई सम्मान नहीं करता था। इसलिए ये मलमास ने निश्चय किया अब क्या किया जाए। एक बार जब देव सभा हुई, देवताओं की सेवा हुई, तब जब वहां भगवान नारायण विराजमान थे, सब पशुओं ने अपनी अपनी पीड़ा को बताया। उसमें मलमास भी आए थे। मलमास ने कहा, प्रभु आप तो सबका कल्याणकारी है, आप सब पर कल्याण करते हैं, तो थोड़ी सी कृपा हम पर भी कर दो कि हमारा कल्याण हो जाए। आज इस धरा पर हमको कोई मानता नहीं है, हमारा तिरस्कार करता है, जहां जाता हूँ वहां हमारा तिरस्कार होता है। इसलिए हे प्रभु आप तो कल्याणकारी है, आप पुरुषोत्तम हो, आप सबके दया के दाता हो, हम पर भी थोड़ी दया कर दीजिए। तो क्या किया जाए कि जिस तरह इन 12 मासों को सम्मान मिलता है, उस तरह हमको भी कुछ सम्मान मिले, अंदर से ऐसी कुछ कृपा कीजिए। तब पुरुषोत्तम मास ने कहा, आज से जाओ, जो भी आपके मास में जो कर्म करेगा उनको एक माला करेगा तो 2 माला प्राप्त होगी, 2 माला करने के बराबर फल प्राप्त होगा, दुगना फल मिलेगा। आपके मास में जो कर्म करेगा उनको दुगना फल प्राप्त होगा। ऐसा कहने के बाद उनका नाम अधिक मास हो गया। अधिक यानी जितना भी करोगे उतना अधिक प्राप्त होगा। और जब नारायण ने वो आशीर्वाद दिया, इसलिए उनका नाम पुरुषोत्तम मास हो गया। उनके नाम 3 तरह के जानने लगे। जो मलमास नाम के जाने जाते थे, वो आज पुरुषोत्तम मास नाम से जाने जाते हैं, अधिक मास के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए इस अधिक मास में हमको जितना भी अवसर प्राप्त हो, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साधु की हर कोटि अपराध। एक घड़ी भी अगर आप भगवान का सुमिरन कर लोगे तो इस जीवन को कल्याण बना दोगे। क्योंकि आप सब लोग तो गुरुमुखी हो, कहने की जरूरत नहीं है, फिर भी जो शास्त्र में कहा है वो अगर आप कुछ कर कर देखोगे, अगर अपने गुरु के वचन जो आपने आपको अगर गुरु मंत्र दिया है उसी के नाम से अगर माला भी कर लोगे तो भी आपका कल्याण होगा। क्योंकि एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, जो जो नर डगला आगे भरे कोटि यज्ञ समान। एक यज्ञों तो क्या करे, अनेक यज्ञों के समान प्राप्त होगा, फल प्राप्त होगा। लेकिन आप गुरु के वचन से अगर चल जाओगे, गुरु के मंत्र जो गुरु ने आपको मंत्र दिया है उस मंत्र से के सुमिरन करते हुए अगर एक जितने भी आप पाव आगे जैसे रखते जाओगे, बढ़ते जाओगे और नाम उस नाम को सुमिरन करते जाओगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम इस धरा पर कई लोगों के मन में ऐसा भ्रमित हो जाता है कि हमारा गुरुदेव तो मर गए। क्या संत कभी मरते? संत कभी मरते नहीं है, वो अमर है। संत आकाश मंडल में तारे के स्वरूप में घूमते रहते हैं और प्रकाशित मान देते रहते हैं। हम जैसे जीवों के कल्याण के लिए वो आकाश मंडल में तारों की तरह चमकते हुए हमको प्रकाश देते रहते और समझाते रहते हैं कि समय है तब तक चेत जाओ। इसलिए इस धरा पर हम आए हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा कर जाएं कि हमारा कल्याण होगा। नहीं तो हम जब
देखो कहा गया है, पहली को भी छोड़ो, पिछली को भी छोड़ो, बीच में की पकड़ लो। बीच में की यानी हम जब छोटे बालक होते हैं तो कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि हमको पता नहीं रहता। हम बूढ़ा होकर ऐसा सोचेंगे कि हम उम्र हो जाएगी तब माला लेके बैठ जाएंगे, अंत में क्या होगा। लेकिन अगर आपका जीवन में जब तक स्वस्थ है आपका शरीर, तब तक जितना बने इतना अगर भगवान का स्मरण कर लोगे तो आपका कल्याण है। क्योंकि कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर उपारा। इस धरा पर अगर तुम नाम सुमिरन कर लोगे तो कल्याण है। क्योंकि इस धरा पर नाम ऐसा एक महान, इस कलयुग में जो वस्तु सतयुग में 1000 साल ऋषि मुनि तपस्या कर जो वस्तु प्राप्त नहीं होता था, वो वस्तु वो फल आज इस धरा पर इस नाम सुमिरन करने से, इस नाम को सुमिरन करने से प्राप्त हो जाता है। आप इस धरा पर अगर वो नाम सुमिरन कर लोगे तो अवश्य कल्याण ही कल्याण है। लेकिन हमको विश्वास होना चाहिए। हमको गुरुजी ने भी मंत्र दे दिया है, लेकिन कई लोगों को तो विश्वास नहीं होता। इस धरा पर जब तक हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि एकलव्य को अपने गुरु के समक्ष शिक्षा नहीं प्राप्त हुई। कई लोग कहते हैं कि गुरु होने से शिक्षा प्राप्त होती है। अरे एकलव्य के साथ गुरुजी नहीं थे, उनकी प्रतिमा थी, प्रतिमा के पास उसने शिक्षा प्राप्त कर ली। तो आज तो हमारे गुरुदेव यहाँ प्रतिमा बनकर बैठे हैं। हमारे अंदर ऐसी शक्ति होगी, हमारे अंदर ऐसा विश्वास होगा तो हम एकलव्य की तरह शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो कहना तो हम पूरी रात में अपना सत्संग चलाते रहेंगे, लेकिन कभी सत्संग पूर्ण नहीं होता। जितना बोलेंगे उतना आगे बढ़ता जाएगा, उनका कोई अंत नहीं है। इसलिए एक भोजन बोलकर मेरी सतगुरु वाणी को समय के अनुसार यही विराम करूंगा। तो हरि हरि तो मनुष्य जानत है मैं करूं तो मनुष्य जानत है मैं करूं कर तल दूजो खोय। आज रात रात बच रहे मारो हरि करे सो। तो मांगू में अनु हरि भजन जगत सब सपना। गुरुजी नामनी हो मारा से तो गुरुजी नाम नामनी हो मारा से
कभी भाई नहीं कहूँ चलाए नहीं बुलाए नहीं खूब लेवाए नहीं और चलाए नहीं हो चरण में हम चले आए हैं, तेरे चरणों में हम चले आए हैं। नैया हमारी पार उतारना, नैया हमारी पार उतारना। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो।
बापा तुम्हारी जय जय हो नारायण बापा तुम्हारी जय जय हो नारायण बापा तुम्हारी जय जय हो नारायण बापा तुम्हारी जय जय हो भरत बापा तुम्हारी जय जय हो भरत बापा तुम्हारी जय जय हो बापा तुम्हारी जय जय हो भरत बापा तुम्हारी जय जय हो भरत बापा तुम्हारी जय जय हो भरत बापा तुम्हारी जय जय हो बापा हम भी शरणागत उद्धार करो तो जानो बापा हम भी बापा हम भी शरणागत स्वीकार करो तो जानो बापा स्वीकार करो तो जानो उद्धार करो तो जानो स्वीकार करो स्वीकार करो तो जानो उद्धार करो तो जानो स्वीकार करो गुरु हम भी शरणागत स्वीकार करो तो जानो ओम नमो शिवाय 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 बोल बोल राजा जय हरि ओम नमः पार्वती पते।